जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए कर्ज मुक्ति का अचूक प्रयोग लेकर आए। दोस्तों आप पर हजारों लाखों करोड़ों का कर्ज है। दोस्तों, देखते ही देखते ही आपका जो भी कर्ज है, कितना भी भयंकर से भयंकर ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज है दोस्तों, वो स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगा। दोस्तों कोई मंत्र माला आपको जाप नहीं करना है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, कोई डर भय कुछ भी। दोस्तों इसे आप अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हैं दोस्तों। और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप पर हजारों लाखों करोड़ों का ये कर्ज स्पेशल है दोस्तों, कर्ज मुक्ति प्रयोग है। आप पर हजारों लाखों का कर्ज है दोस्तों, करोड़ों का कर्ज है, तो आपको ये प्रयोग करना है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी है। फुल वीडियो देखनी है आपको। एक बार में समझ में ना आए तो आप 4 बार देखिए, 10 बार देखिए। पहले फुल वीडियो देखना, फुल वीडियो वॉच करना है दोस्तों। मतलब कि आप जैसे कि फुल जानकारी लेने के बाद में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, और ये किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल किसी संडे मंडे इसमें कुछ नहीं, मतलब कि शनिवार को पूर्णिमा को कुछ नहीं, आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हो। आपको लगता है कि आप पर हजारों, मतलब आप पर हजार, मतलब लगता है कि आज करना है कल करना है, ये आपको देखना है दोस्तों। आप पर हजारों लाखों करोड़ का कर्ज है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हो। तो दोस्तों हम आपको विधि सब कुछ बताने वाले हैं वीडियो में। तो उसके बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों देखो, आप पर जो है मतलब कि इसमें जो खर्चा है ना, जो कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, अब विधि बताने वाले हैं। आप इसे नोट करते जाएं, ध्यानपूर्ण, किसी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको नींबू लेने हैं, वो भी 7 नींबू लेने हैं आपको। एक मतलब कोई कटोरा, कोई पात्र ले लेना, ठीक है। जिसकी मतलब कोई पात्र, कटोरा, ये कोई भी, मतलब आपके पास कोई भी कटोरा है, जिस कटोरे के साइड आपके पास अवश्य कोई ना कोई बर्तन अवश्य होगा, कोई भी पात्र आप ले लेना। आपको मतलब कि 7 नींबू लेने हैं, और आपके पास चाकू है या फिर ब्लेड है, वो लेना है दोस्तों। तो आपको किसी भी समय, मतलब कि ऐसा नहीं, किसी भी समय आपको मतलब कि अपने घर पर ही रहकर ये करना है। किसी भी समय आप इसे कर सकते। तो आपको 7 नींबू लेने हैं। नींबू लेने हैं, आप देख लेना, वो मतलब कि नींबू सही होना चाहिए, ताज़ी होना चाहिए, ऐसा नहीं सूखा हुआ होना चाहिए। उसमें कुछ पानी, मतलब कि उसका जो पानी ऊर्जा जो निकलती है, मतलब पानी जो निकलता है वो काफ़ी ऊर्जा पावरफुल होता है उसको। तो नींबू आपको ताज़ी लेनी है। इस बार आपके गांव क्षेत्र में बस से मिल जाएगा, आपके मार्केट में, मंडी में, आप बाज़ार से ले आने, लेकिन ताज़ी होनी चाहिए, सूखा सूखा वो नहीं होना चाहिए। नींबू ओरिजिनल, मतलब कि जिसकी ताज़ी नींबू होना चाहिए दोस्तों, मतलब कि सूखा साखा नहीं होना चाहिए। इस बात का काना पाना देख लेना, टूटा फूटा। 7 नींबू लेने हैं आपको। एक ब्लेड या फिर आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको एक कटोरा पात्र लेना है, चाहे आपका मिट्टी का हो, चाहे आपका कोई भी तांबे, कोई भी हो, इससे कोई दिक्कत, पीतल का हो, किसी का भी हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपने घर में कहीं पर भी एकांत में बैठ जाना है। कहीं पर भी एकांत में आपको बैठ जाना है। आप अपने घर के मंदिर में भी बैठ सकते हो, जहाँ पर आपका मंदिर है घर में, वहाँ पर बैठ। सबसे उत्तम आपके मंदिर, आपके घर में अवश्य होगा कोई ना कोई मंदिर, देवी देवताओं की आप पूजा पाठ अवश्य करते हो किसी न किसी की। तो वहाँ पर आपको बैठ जानी है। बैठने के बाद में आपको जो है नींबू जो है पहले धो लेना है, उसको साफ कर लेना है, ठीक है। पहले नींबू को धो लेना, जो पात्र था उसको भी धोकर अपनी कोई आसन वगैरह बिछा लेना, और वहाँ पर बैठ जाना दोस्तों, ठीक है। बैठने के बाद में आप जो है मतलब एक नींबू उठाया, ठीक है। एक नींबू उठाया, और आप पर जो भी मतलब जो कर्ज है, ठीक है, अपने 4, मतलब अपने अपने सिर के सीधे टाइप से 4, मतलब 7 बार एक नींबू को 7 बार उतारना है। एक नींबू को 7 बार उतारना है, और उतारने के बाद में अपने सिर की तरफ से अपने सिर की तरफ से आपको 7 बार नींबू उतारना है। उतारने के बाद में उसको काट देना है 2 भागों में। काटने के बाद में उससे दोनों हाथों से निचोड़ देना है। दोनों हाथों से, एक हाथ में एक टुकड़ा लिया, और उसको उस पात्र में निचोड़ लेना है दोस्तों। निचोड़ने के बाद में उसे एक साइड में रख दूँ, ठीक है। दूसरा नींबू उठाया, वो भी 7 बार उतारा, ठीक है। उतारने के बाद में उसे 2 भागों में काट दिया, मतलब बीच में से काट दिया, 2 भाग हो जाएंगे उसके। फिर उसको दोनों हाथों से, एक हाथ से दोनों, एक हाथ में दोनों इससे ले लिए, और उसको उस पात्र में आपको निचोड़ देना है। फिर तीसरा उठाया, फिर आपने 7 बार उतारा, फिर उसके 2 भाग कर दिए, बीच में से काट दिए, फिर दोनों हाथों से पकड़ के उसे कस के निचोड़ देना है, फिर उसको दूर हटा दिया। इसी हिसाब से आपको 7 नींबू, मतलब 7 नींबू को
एक नींबू को 7 बार, मतलब कि एक नींबू लिया आपने 7 बार, हमने बताया था अभी, एक नींबू लिया 7 बार घुमाया और उसके 2 भाग किए, टुकड़े किए, उसको काट दिया और निचोड़ दिया। इसी प्रकार हर नींबू को 7 बार घुमाना है और उसको काटना है, निचोड़ना है उसको, और उस पात्र में उसको, जो पात्र में आपने जो मतलब नींबू के जो पानी जो था, नींबू का जो पानी जो निकला था, उससे आपको एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है, उसको आपको एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है। और जो मतलब कि नींबू को जो शेष भाग रहा जो, ठीक है, जो निचला हुआ चक्कुल जो रह गया, ठीक है, उसको जो है आपने घूरे पर कहीं पर भी आप उसे डाल देना। ठीक, घूरा हो गया आपका, घूरे पर डाल देना आपका। घूरा तो आप अवश्य कहीं ना कहीं कचड़ा अवश्य डालते होंगे तो, ठीक, घूरे पर आप अपने डाल सकते हो, कहीं पर भी आप जो है, जो भी मतलब कहीं पर भी आप इसे डाल सकते हो, कहीं पर भी आपसे, मतलब कि कहीं का मतलब ये है आपका मतलब घूरा जो लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, घूरा इकट्ठा करते हैं, जिसकी उसको किसी दिन कुछ समय बाद उसे खेतों में खाद के तौर पर भी लोग प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। आपका कचरा अवश्य पड़ता होगा, जो घूरा, जैसे घूरा बोलते हैं, देसी घूरा बोलते हैं, वहाँ पर उसको डाल दिया दोस्तों, ठीक है। अब जो रहा, जो मेन चीज़ जो रही, उसका जो मतलब आपने पात्र में उसका जो रस इकट्ठा किया था, पानी जो इकट्ठा किया था, उसका करना क्या है दोस्तों? उसको करना ये है, आपको आपको देखना है कि ये प्रयोग मतलब बंद कमरे में आपको एकांत में आपने ये तो कर लिया। अब करना क्या है? करना ये है दोस्तों, आपको पहले से एक दिन पहले से जाकर आपको कोई भी सूखी हुई ज़मीन, मतलब सूखी हुई उपजाऊ ज़मीन ना हो वो देखनी है, कोई भी उपजाऊ ज़मीन ना हो वो देखनी है, या फिर जो सूखा मतलब उपजाऊ ज़मीन ऊसरा बोलते हैं, सूखा मतलब उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है, बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है, वो देखना है। या फिर आपको बंजर ज़मीन नहीं मिल पाती, सूखा हुआ ज़मीन नहीं मिल पाता है, तो आपको जो है मतलब कि आपके कोई भी एकांत स्थान देख लेना। यदि बंजर ज़मीन, सूखा ज़मीन नहीं मिलता है, उपजाऊ ज़मीन मतलब उपजाऊ ज़मीन मतलब कि उपजाऊ ज़मीन जिसकी, जहाँ पर फसल ना उगती हो, मतलब उगती ना हो, मतलब जैसे ऊसरा बोलते हैं, मतलब आसान शब्दों में ऊसरा बोलते हैं, जहाँ पर कम से कम फसलें तैयार हो पाती हैं, इस क्षेत्र को आपको देखना है, ठीक है। दूसरा ये क्षेत्र आपको सूखा वाला क्षेत्र नहीं मिल पाता है, तो आपको कोई भी एकांत क्षेत्र आपके अगल बगल में देख लेना, कोई भी तो ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी से पहले से कुछ मतलब कि जमा हुआ नहीं होना चाहिए, वो भूमि जो है रिक्त होनी चाहिए। तो वहाँ पर ले जाकर जो है आपको मतलब किसी भी समय, ठीक है, ये है आपको कोई देख ही ना, ये डालते ही करते हुए आपको देखें ना, उस जगह पर आपको उसको डाल देना है दोस्तों, एक ही बार में आपको उसको डाल देना है, ठीक है। एक ही बार में डालने के बाद में आपको अपने घर पर चल आना है, आपको अपने घर पर चले आना है। इससे ये होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि जो ज़मीन में आपने जो नींबू का पानी डाला था दोस्तों, ठीक है, जो बंजर ज़मीन थी वो तो उपजाई हो ही जाएगी, ठीक है, उसमें पानी आपने डाल दिया, उससे ऊर्जा मिल जाएगी। या फिर मतलब नॉर्मली आप जगह ढूंढ लेना जो कि ऑलरेडी पहले से उसमें कोई फसल वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फसल जो है कई प्रकार के प्रयोग रहते हैं, तो फसल में आप प्रयोग नहीं करना है। नॉर्मली ज़मीन आप देख लेना, आपके गांव क्षेत्र में अवश्य मिल जाएगी। नॉर्मली ज़मीन जो है कम से कम उस पर कुछ भी उगा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिक्त होनी चाहिए दोस्तों, उसमें डाल देना। तो इससे ये होगा, जैसे जैसे वो पानी वहाँ पर जो आप डालकर आए थे, जैसे जैसे वो पानी सूखेगा दोस्तों, ठीक है, धरती उसको सूखती जाएगी, उसी हिसाब से आपकी गरीबी, आपका जो काज है वो दूर होता जाएगा, मिटता जाएगा दोस्तों। जैसे जैसे वो सूख, चाहे वो एक दिन में सूख जाए, चाहे 2 दिन में सूख जाए, ठीक है, चाहे वो एक दिन में सूख जाए, क्योंकि इसमें ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा रहती है। मतलब जो पानी जो रहता है नींबू का, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा रहती है, प्रचंड ऊर्जा रहती है दोस्तों। तो जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें मतलब कि आसान शब्दों में ये कहें कि जैसे ही एक ये चाहे 2 दिन में सूखे, चाहे 3 दिन में सूखे, ठीक है, 1 दिन में सूखे, चाहे 3 दिन में, 4 दिन में सूखे, जैसे जैसे ये सूखता जाएगा दोस्तों, वैसे आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी कमज़ोर है वो मजबूत हो जाएगी। आप पर हज़ारों लाखों करोड़ों का कर्ज है दोस्तों, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होने लगी, और आप जो भी पीड़ा है धन के संबंध में वो दूर अचानक से स्वतः ही होते दूर चली जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने मतलब कि नॉर्मली अच्छा प्रयोग है, लेकिन ये है कि ये मतलब कि ऐसा नहीं, मतलब किया हुआ प्रयोग है, मतलब किया हुआ प्रयोग है, इसमें सफलता मिली है लोगों को, तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा खर्चा भी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हमने जिस प्रकार विधि को बताया है, ज़्यादा समय नहीं लिया है लोगों का हमने, तो अच्छे से ये है कि देखो, हम संपूर्ण वीडियो के संपूर्ण जानकारी के साथ आप वीडियो बनाते हो या फिर
जो संपूर्ण जानकारी रहती है तो उसकी थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है। नहीं तो 1-2 मिनट के ये सातु नींबू लेना, ये करना, ये करना, ये करना, घुमा दिया, थोड़ी देर में 2-3 मिनट में समझा दिया, उल्टा-सुल्टा बता दिया और चलते बने। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये है कि तो हमारी वीडियो थोड़ी हालाँकि बड़ी हो जाती है, लेकिन हम आराम से अच्छे से समझाते हैं ताकि आप लोगों को एक ही बार में आपको समझ आए, बार-बार भी आपका समय बर्बाद ना हो, एक ही बार में आप समझिए। आपको वो चीज़ अलग है कि कुछ शब्द समझ में नहीं आता है तो आप 1 बार नहीं, आप 4 बार देखें वीडियो को। फिर इसको जब समझ में आ जाए, फिर इस प्रयोग को आप घर पर ही लेके कर सको, घर पर ही मतलब प्रयोग कर लेना। उसका जो पानी जो रह गया, ठीक है, उसको जो है हमने बता दिया आपको, वहाँ पर आपको ले जाकर डाल देना है दोस्तों। जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा, नींबू वाला पानी जो आपने ज़मीन में डाला था, जैसे जैसे पानी सूखेगा वैसी वैसी आपकी आर्थिक स्थिति, आप पर कर्ज है वो दूर होता चला जाए। अचानक से ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तंत्रयुक्त प्रयोग है, बड़ा ही अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है, प्रचंड प्रयोग है, किया हुआ आजमाया हुआ प्रयोग है दोस्तों। तो इसे आप कर सकते हो और अपने जीवन की जो मतलब धन की समस्या है उसे आप दूर कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें ताकि वो इस तरह के ज्ञान से परिचित हों, उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।